नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स का लास्ट चैप्टर जो कि है डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर, लल्लू बल्लू चैप्टर। सारे चैप्टर जैसे कंप्लीट किया वैसे इसको भी फटाफट से कंप्लीट करते। तो पहले राइट्स क्या होता है। राइट्स जानने से पहले हम लोग 3 एग्जाम्पल देखेंगे कि राइट्स के बिना हम लोग का जीवन कैसे होता है। तो पहले सबसे पहला एग्जाम्पल है एक ग्वांतानामो बे नाम का एक जगह है यूएस में। ठीक है, तो ग्वांतानामो बे में जो प्रिजन वहां पे 11 न्यूयॉर्क में जो हमला हुआ था 11 अगस्त या सितंबर ऐसे ही था 2001 में। ठीक है, आई थिंक सितंबर था, 2001 में हमला हुआ था न्यूयॉर्क में। तो उसमें क्या हुआ था, जो हमला किए थे वो लोग मुस्लिम लोग थे। तो यूएस की जो गवर्नमेंट क्या करती है, दुनिया भर में से जो भी मेजर जो मुस्लिम लोग थे उन लोग को उठा लेती है कहीं से भी, और टोटल 600 लोग को उठाती है और ग्वांतानामो के प्रिजन में डाल देती है। ठीक है, तो उसमें एक प्रिजनर का नाम था जमील अल बन्ना, उसकी बेटी आनस नाम था। वो लेटर लिखती थी प्रिजन के वो जेलर को या उसके पिता को छोड़ दे, कुछ नहीं किए। ठीक है, बुक में दिया हुआ है। तो उसके बाद ये जब एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम का एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है, तो वो क्या करता है, वो यूएस को ऑर्डर करता है कि सबको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये लोग को प्रूफ कर दिया जाता है कि ये जो सारे लोग जो प्रिजनर जो क्या है ये लोग क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, ये लोग गिल्टी नहीं है, इन लोग को छोड़ दिया जाए। पर यूएस की गवर्नमेंट नहीं मानती है और उनको कैद करके रखती है। फिर दूसरा एग्जांपल है सऊदी अरेबिया का। तो सऊदी अरेबिया में बताया गया कि राजा मेन रूलर होता है, लोग कुछ भी अपना गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, राजा लेजिस्लेचर को चेंज कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव को चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल करता है, और जज कभी भी चेंज कर सकते हैं जैसे मन करेगा। फिर उसके बाद बताया गया कि वुमेन के पास राइट नहीं है। फिर आप कोई अपना रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते हैं, आपको इस्लाम फॉलो करना नहीं, अगर आपको अपना रिलीजन फॉलो करना है तो उसको सीक्रेट में फॉलो करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका सेकंड है सऊदी अरेबिया का। ठीक है, जो राजा मेन रूलर होता है वहाँ पे डेमोक्रेसी जैसा कुछ नहीं है, लोग अपना पॉलिटिकल पार्टी वगैरह कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। फिर आपका तीसरा एग्जाम्पल एक और है आपका कहाँ का, कोसोवो का। एक सेकेंड थोड़ा, हाँ, तो कोसोवो में क्या होता है, थर्ड एग्जाम्पल कि कोसोवो में उस समय जो कि यूगोस्लाविया का ही एक पार्ट था। ठीक है, जो स्प्लिट हुआ था यूगोस्लाविया का उससे पहले का बात है। तो कोसोवो में क्या होता है, 1999 में एक बूढ़ी औरत रहती जिसका नाम बतीसा होक्सा था, बतीसा होक्सा। उसके पति का नाम इजेट था। तो 1999 में एक शाम को बतीसा होक्सा और उसके पति घर पे आराम से रेस्ट कर रहे थे। फिर क्या होता है, अचानक से क्या होता है, 3 लोग उसका गेट तोड़ के अंदर आते हैं, और जो उसका जो बतीसा होक्सा का जो पति था इजेट, जो कि 77 साल का था, और बतीसा होक्सा 74 साल की थी। तो इजेट को 3 गोली मारता है और बतीसा से पूछता है कि तुम्हें बच्चे हैं, और जो बतीसा की उंगली में जो वेडिंग रिंग था उसको भी निकाल के फेंक देता है। तो घर से बाहर जाने के लिए कहता है, घर में भी आग लगा देता है। ठीक है, तो उस समय की जो मिलोसेविच का जो गवर्नमेंट था, जो कि एक सर्बियन था। ठीक है, तो कोसोवो में सर्बियन लोग मेजोरिटी में थे, पर यहाँ पे अल्बेनियन लोग वो बहुत पहले से रहते थे। ठीक है, पर जो सर्बियन लोग थे वो लोग इन लोग को इंपीरियर मानते थे, इसलिए इन लोग पे थोड़ा सा वो डिस्क्रिमिनेशन के चक्कर में हमला किए थे। ठीक है, आवाज आ आवाज आ रहा है। ठीक, तो सर्बियन लोग हमला किए। फिर मिलोसेविच को भी क्या करता है, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग थे वो लोग बोलते हैं कि नहीं यार, तो सही बात नहीं है। फिर मिलोसेविच को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है प्रेसिडेंट के पोस्ट से, उसको पनिश किया जाता है।
ठीक है, ये हो गया 3 एग्जाम्पल कि हम लोग राइट के बिना कैसे रहे, कैसा जिंदगी होता है राइट के बिना। लेकिन ये बहुत खराब जिंदगी होता है, पर मैं तो बताया नहीं राइट क्या होता है। तो राइट क्लेम होता है। क्या होता है? क्लेम होता है किसी भी इंसान का दूसरे इंसान पे, गवर्नमेंट पे, सोसाइटी पे, ये क्लेम होता है। ठीक है, ये और क्लेम क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इससे आपका फायदा हो रहा है तो क्लेम है, सामने वाले का नुकसान हो रहा है। रीजनेबल होना चाहिए। दूसरा, सोसाइटी एक्सेप्ट करना चाहिए। एक राइट तभी राइट माना जाएगा जब उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। सोसाइटी इसीलिए मतलब ये राइट को इसीलिए सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए क्योंकि जनतंत्र होता है डेमोक्रेसी में। जनतंत्र मतलब जो लोग हैं वो रूल करते हैं, तो सोसाइटी का एक्सेप्टेंस जरूरी होता है। तीसरा, उसको लॉ के द्वारा सैंक्शन कर दिया जाए, उसको लॉ बना दिया जाए, तभी एक राइट को एक्चुअल पावर मिलता है। तो क्या होता है? रीजनेबल क्लेम जिसको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करे और लॉ से एक्शन कर दिया जाए लॉ के द्वारा, तो वो क्या बन जाएगा? राइट। ठीक है, तो राइट क्यों चाहिए? हम लोग को अपना सरकार बनाना होता है, इसीलिए राइट चाहिए, ताकि हम लोग अपने लिए लड़ सके। जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सके, माइनॉरिटी अपने लिए लड़ सके, इसीलिए राइट का जरूरत होता है। ठीक है, ताकि कोई भी उस वो नहीं कर सके, क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप या मोनार्की नहीं स्टैब्लिश कर सके। ठीक है, तो हम लोग को राइट का जरूरत पड़ता है, हम लोग अपना सरकार चुन सकते हैं। बहुत सिंपल है। तो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को 6 फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट। पहला क्या है? राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब सब लोग इक्वल है, कि कोई भी इंसान, चाहे कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर या इंडिया का कोई रोड पे सोने वाला भिखारी हो, सबको इक्वल राइट है। ऐसा नहीं कि आप अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग अब ज्यादा पावर दिखा सकते हैं, या कोई छोटा इंसान है तो उसको आप बहुत ज्यादा ऑपरेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं, सबके लिए सेम लॉ है, जिसको हम लोग रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं। ठीक है, फिर राइट इक्वालिटी बताता है कि कोई भी पब्लिक प्लेस पे हर कोई इंसान जा सकते हैं, किसी को भी मना नहीं कर सकते हम लोग जाने से। किसी को भी हम लोग किसी भी ग्राउंड के बेसिस पे, जैसे कि रेस, कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये सब के बेसिस पे हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद बताया जाता है कि आप अ, कि सोशल लाइफ में भी इक्वालिटी चाहिए होता है। जैसे कि अनटचेबिलिटी एबॉलिश है, कि आप लोग किसी को भी छुआछूत वगैरह ही सब मना है। अगर आप करते अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस, तो आपको पनिश किया जाएगा, आपको फाइन भी चार्ज किया जाएगा कि आपको फाइन देना है। तो ये है हम लोग का राइट टू इक्वालिटी। अब सेकंड पे बढ़ते हैं, राइट टू, क्या? राइट टू फ्रीडम, नहीं, राइट टू फ्रीडम, हाँ राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम क्या कहते हैं? हम लोग को 6 राइट देते हैं। हाँ, 5 देते हैं, 6, हाँ 6। राइट टू फ्रीडम के अंदर 6 हम लोग का राइट है। पहला क्या है? राइट, हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा, असेंबली इन पीसफुल मैनर। तीसरा, फॉर्म असेंबली एंड एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। फिर चौथा है आपका कि राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। फिर उसके बाद पांचवा है ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ कंट्री। और छठा है कि राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। ठीक है, सिंपल 6 राइट है। पहला क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर क्या कर जाता है? अपने थॉट्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो भी आपका विजन है, उस पर्सपेक्टिव है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। बस उससे किसी दूसरे के प्रति हैट्रेड नहीं होना चाहिए। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप उससे रिबेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का सेकंड क्या था? फॉर असेंबली इन पीसफुल मैनर। हाँ, वही है कि आप अपना असेंबल हो सकते हैं लार्ज स्केल में, पर पीसफुली। ऐसा नहीं है कि दंगा फसाद कर रहे हैं, असेंबल हो गए। फिर तीसरा था आपका फॉर्म एसोसिएशन।
तो एसोसिएशन आप फॉर्म कर सकते हैं, आप चाहे तो अपना ग्रुप बना सकते हैं। फिर अगला क्या था, राइट टू लिव इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। आप देश के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। फिर पांचवा है कि आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, जहां मन है घूमिए जाके, कोई आपको मना नहीं करेगा। छठा है कि जो काम करना है कीजिए, जो बिजनेस करना कीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं, अनटिल अनलेस वो इलीगल हो। ठीक है। और अगर बाई चांस आपको कोई राइट टू फ्रीडम आपका डिप्राइव करता है, जो कि सिर्फ लॉ की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है, और अगर आपका फिर भी लॉ के अकॉर्डिंग भी आपका फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू फ्रीडम, वो डिप्राइव है आप उससे, तो तीन आपको उस समय फ्रीडम मिलता है। पहला क्या कि आपको कारण बताया जाएगा कि आप अरेस्ट क्यों हुए। ठीक है। डिप्राइव कब होंगे, जब आप अरेस्ट किए हैं, कोई गलत काम या क्राइम वगैरह किया, आपको पुलिस ये कहिए, तो पहला कारण, हाँ, तो पहला आपको राइट क्या मिलेगा कि आप क्या कर सकते हैं, आपको रीजन जानने का अधिकार है कि आपको पकड़ा क्यों गया, आपको ये सजा क्यों मिली। दूसरा कि 24 घंटा के अंदर अंदर आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने, हाँ, क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा कि हाँ आपने ये किया है, तो फिर जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा उसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगा या छोड़ा जाएगा। तीसरा कि आपको अपने डिफेंस के लिए लॉयर रखने का राइट है। ठीक है। ये था हम लोग का राइट टू फ्रीडम। तो अगला है हम लोग का, क्या है अगला, हम लोग हो गया राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, और अगला राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या कहा जाता है हम लोग को कि हम लोग, सॉरी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आपको तीन राइट है कि पहला कि हम लोग इंसान को नहीं बेच सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं, कि जैसे स्पेशली वुमेन की बहुत जगह होता है इंडिया में, कि इंडिया का पूरे दुनिया में, कि औरतों को किडनैप किया जाता है, बच्चियों को किडनैप किया जाता है, बेच दिया जाता है अपने हवस बुझाने के लिए, जो लोग समझ गए होंगे। ठीक है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन किया हुआ है। दूसरा बॉन्डेड लेबर या बेगार, कि आप किसी से भी फोर्स लेबर नहीं करवा सकते कि जबरदस्ती करना है तो ये करो, बोल रहा हूँ मैं तुमको ये करना है तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते। या फिर बॉन्डेड लेबर भी होता है कि बंधुआ मजदूर, कि मान लीजिए आप किसी के बेगार हैं पूरे लाइफ टाइम बेसिस के लिए, तो आप बॉन्डेड लेबर बन जाते हैं, तो वो भी बैन है। तीसरा है चाइल्ड लेबर। हाँ, इस पे ध्यान देगा, चाइल्ड लेबर पे है ना, तुम लोग का ध्यान देगा बेटा, बाबू इतना मारो है ना। तो चाइल्ड लेबर तो पता ही होगा, अपना बारे में तो तुम लोग को जानना है, जाना हुआ होता ही है कि हाँ भैया, कि जो 14 साल के छोटे बच्चे हैं ना, उन लोग से काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है। कोई भी खतरनाक इंडस्ट्री वगैरह में बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग तो 14 से बड़े भी हो गए होंगे, 9th में। बेटा अब तुम लोग का नंबर लग गया। और मिनिमम एज कितना होना चाहिए, कोई भी खतरनाक काम का करवा रहे हो या फिर कोई भी नॉर्मल काम भी करवा रहे हो, तो होगा 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। 14 साल से पहले आप किसी भी बच्चे से काम नहीं करवा सकते, कोई भी मजदूरी नहीं करवा सकते। ठीक है। ये था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन बाबू अगर कोई एग्जाम में लिखे ना, इतना रैपट मारूंगा ना समझ में आ जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, अगेंस्ट, खिलाफ। ठीक है। राइट टू नहीं, राइट अगेंस्ट। फिर आपका हो गया चौथा फंडामेंटल राइट पे आते हैं। तो चौथा है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि किसी को भी अधिकार है कि अपना रिलीजन को प्रैक्टिस कर सके, प्रोफेस कर सके, प्रोपोगेट कर सके। ठीक है। आप अपने रिलीजन को आप प्रोपोगेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से कन्वर्जन करवा रहे हैं कि मेरे धर्म में आ जाओ, हम तुमको एक बोरी चावल दे देंगे, बन जाओ तुम। समझ रहे हो मैं किसको बोल रहा हूँ, कि एक बोरी चावल दे देंगे मेरे धर्म में जाएगा, अलाउड नहीं है। ठीक है। सरकार मनाती है। फिर दूसरा क्या आपको कहा गया है कि
प्रैक्टिस का मतलब नहीं है कि आप धर्म के नाम पे कुछ भी करें, कि किसी का बलि चढ़ा रहे हैं, औरत को का बाल छिलवा रहे, सती प्रथा करवा रहे, ऐसा कुछ नहीं करवा सकते। तीसरा कि इंडिया सेक्युलर स्टेट है, ये किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं करता। आप चाहे माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, सब लोग, सारे रिलीजन इंडिया में इक्वल है, ठीक है। किसी को भी ज्यादा वो, हाँ, प्रिविलेज नहीं मिल रहा है कि अरे हाँ, वो फलाना रिलीजन का तो उसको ज्यादा प्रिविलेज, अरे सिकंदर रिलीजन का उसको उससे और एक्स्ट्रा टैक्स ले लेते हैं, ये सब नहीं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पांचवा हम लोग का कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में ये बताया गया कि देखो, इंडिया तो मेजॉरिटी कंट्री है, कि जो भी फैसला मेजॉरिटी लेती है वही माना जाता है, इससे माइनॉरिटी पे असर पड़ता है, इसलिए माइनॉरिटी को कुछ एक्स्ट्रा राइट दिया जाता है। तो माइनॉरिटी के लिए ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की आपको अधिकार है कि आप अपने कल्चर या लैंग्वेज को आप कंजर्व कर सकते हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं, और आपके लिए गवर्नमेंट एड डिनाई नहीं किया जाएगा। फिर इसमें एक और बात कहा जाता है कि थर्ड पॉइंट, कि आप अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, अपने कल्चर को स्प्रेड करने के लिए अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खोल के एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फिर छठा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इससे हम लोग क्या करते हैं, अपने राइट्स को कंजर्व करते हैं। कैसे कंजर्व करते हैं? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये कहता है कि हमारे जो जो अधिकार है उसको कोई हम लोग से छीन नहीं सकता है, हम लोग के राइट्स वायलेट नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए बी आर अम्बेडकर ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है इसको क्या कहते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट करता है तो उसको पनिश किया जाएगा, और जो विक्टिम है उनको कंपेंसेशन मिलेगा। कोई भी ऐसा लॉ नहीं बन सकता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को सप्रेस करे, ठीक है। ये था हम लोग का फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि राइट में सिर्फ फंडामेंटल राइट आते हैं, और भी बहुत सारे राइट होते हैं। तो थोड़ा सा लास्ट टॉपिक है एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ राइट। तो और भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन की 14 साल के बच्चों को, 14 साल की उम्र तक के बच्चों को क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का राइट है, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन है कि हम लोग किसी भी गवर्नमेंट के लॉ या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में क्या चल रहा है उसके बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन मिल सकता है, हम लोग का अधिकार है। फिर हम लोग का और भी अधिकार है जो कि फंडामेंटल राइट है, पर हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जैसे कि राइट टू वोट इन इलेक्शन। हम लोग अपने रूलर्स को, जो भी डिजायर्ड लीडर है, पॉलिटिशियन है, उसको हम इलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का कुछ फंडा सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है, पर फिर भी ये हम लोग का राइट है, ठीक है, इसको भी कोई वायलेट नहीं कर सकता। तो ये तो इंडिया का बात होगी, और भी बहुत सारा राइट है, उसके बारे में आपको अगर LLB आप कीजिएगा या फिर आगे जाके आपको पढ़ना होगा। तो इसके बाद हम लोग को बताया गया कि साउथ अफ्रीका का क्या राइट, पहला क्या है, तो साउथ अफ्रीका में भी कुछ राइट है अलग अलग, उसमें से 4 हम लोग को बताया गया जो कि कुछ यूनिक लगा। तो पहला राइट है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी ये कहता है कि आपका घर को सर्च नहीं किया जा सकता, आपका कम्युनिकेशन में ओपन नहीं किया जा सकता, आपके फोन को टैप नहीं किया जा सकता। टैप मतलब हैक करके उसका सारा डिटेल्स निकालना, ये सब नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या करता है कि आपका राइट कि आप, यू हैव राइट
to an environment which is not harmful to their health and well-being. ठीक है, देर क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में हम लोग आने, ठीक है। फिर तीसरा है राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग, कि घर रख सकते हैं, अच्छा घर रखने का अधिकार है। फिर चौथा है राइट टू हैव एक्सेस टू मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है, सफिशिएंट फूड एंड वाटर, और किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट से डिनाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो दैट वाज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक सेकेंड, हाँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एनसीईआरटी पढ़ लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे यार, लाइन बोलना तो बोल, सॉरी। सो stay smiling and happy. Signing off your teacher. Bye bye guys. Take care.